चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवीजन सीरीज, जिसमें हम आपको कराएंगे चित्रा प्रकाशन बुक से फिजिक्स क्लास 12th का रिवीजन। इसमें हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर साल रिपीट किए जाते हैं और कौन सा क्वेश्चन कौन से सन में आया हुआ है। हम आपको कराएंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो अब की बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला चैप्टर देखो, चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। चित्रा प्रकाशन से हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय या अनुदैर्ध्य की स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। कौन कौन से सन में आया? 2014 में, 2016 में, 2018 में और 2022 में। ठीक है, अब देखेंगे हम इसका चित्र देख लो। मान लिया ये क्या है, दो बिंदु आवेश है, माइनस क्यू प्लस क्यू। ठीक है, इससे प्लस क्यू से कोई क्या रखा हुआ, कुछ दूरी पे क्या रखा हुआ, पी बिंदु, कोई पी है। ठीक है, अब देखो मान लिया ये जो माइनस क्यू और प्लस क्यू है, इनके बीच में आधा कर दिया हमने, क्या बन गया? ओ से ये ओ मान लिया हमने और आधा कर दिया। तो जब आधा हो गया, ये टोटल की वैल्यू कितनी है? 2l। तो यहाँ की कितनी बचेगी? l। यहाँ की भी l, क्योंकि दोनों आधे हैं। देखो l प्लस l मिलकर तो 2l बनेगा, और जब टोटल 2l है तो ये भी l होगा, ये भी l होगा, तभी तो 2l होगा। ठीक है, यहाँ तक। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने मान ली, o से p तक की दूरी कितनी मान ली? r। और जब o से p तक की दूरी r है, तो हमें कहाँ से निकालनी? प्लस क्यू से p तक की दूरी कितनी हो जाएगी? देखो एक्स्ट्रा कितना आ रहा है इसमें? l। l ही तो फालतू है r में। टोटल तो यहाँ से यहाँ तक की तो r है, लेकिन एक्स्ट्रा कितना है? l। तो l कितना हो जाएगा? माइनस माइनस हो जाएगा ना। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? r माइनस l। अब टोटल की देखो, टोटल देखो, यहाँ प्लस माइनस क्यू से p तक की दूरी देखो, यहाँ तक तो o होता है, p तक की दूरी r है। अब कितना बच रहा है? यहाँ l। देखो l ही तो बच रहा, यहाँ तक तो कवर हो रही दूरी। यहाँ कितना बच रहा है? l। तो l क्या हो जाएगा? इसमें जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो टोटल की दूरी आ जाएगी। तो क्या बन जाएगा? r प्लस l। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। लिखेंगे माइनस क्यू से p तक की दूरी, माइनस क्यू से p तक की दूरी क्या होगी? माइनस क्यू से p तक की दूरी देखो r प्लस l। तो क्या लिख देंगे? r प्लस l। ठीक है, अब प्लस क्यू से p तक की दूरी कितनी होगी? देखो प्लस क्यू से प्लस क्यू, ये p तक की दूरी कितनी है? r माइनस l। तो क्या लिख देंगे? r माइनस l। ठीक है, हो गया। अब देखेंगे हम, अब क्या लिखेंगे? प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण p पर तीव्रता, p पर तीव्रता कितनी होगी? E1 बराबर कितनी होगी? E1 बराबर 1/4πε0। 1/4πε0 क्यू अपॉन दूरी कितनी है? दूरी कितनी है? देखो प्लस क्यू के कारण दूरी है r माइनस l। तो क्या लिखेंगे? r माइनस l का स्क्वायर। क्यों लिखेंगे r माइनस l का स्क्वायर? देखो क्योंकि जो फॉर्मूला हो E बराबर होता है 1/4πε0 क्यू अपॉन r स्क्वायर। लेकिन यहाँ हमारे पास दूरी r की जगह क्या है? r माइनस l। तो जब r माइनस l दूरी है तो r का स्क्वायर होता है, तो दूरी का इसका भी क्या होगा? r माइनस l का भी स्क्वायर होगा। ठीक है, मेन फॉर्मूला है ये दूरी हमारे पास r माइनस l है, इसलिए r माइनस l हमने लिखी है। ठीक है, यहाँ तक। अब देख, अगर देखो ये हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये क्या मान लिया हमने? इक्वेशन नंबर 1। अब देखेंगे माइनस क्यू के कारण p पर तीव्रता, माइनस क्यू के कारण p पर तीव्रता। तो ये क्या हो जाएगा? E2 बराबर 1/4πε0 क्यू अपॉन, बताओ क्या होगा? माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण कितनी दूरी है? r प्लस l। तो क्या दूरी आओगी? r प्लस l का स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर कौन सी बन गई? दूसरी।
अब हमारे पास क्या होगा, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकाल लेंगे हम। बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता यानी E बराबर क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2, E1 माइनस E2, ये हो गया। अब E1 का मान रख लो, E2 का मान रख लो, तो E बराबर क्या हो जाएगा, E1 का मान कितना ही है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R माइनस L का स्क्वायर। ठीक है, माइनस का चिन्ह बीच में, माइनस। E2 कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर। देखो आगे बात में E1 का मान रख लिया, ये रख लिया E1 की जगह, E2 की जगह E2 का मान रख लिया, बीच में माइनस है नहीं, बीच में माइनस। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या देखेंगे यहाँ, E बराबर नीचे से क्या कॉमन आ रहा 4 पाई एप्सिलॉन 0, इसमें भी है इसमें भी है, कॉमन आ रहा। ऊपर से Q दोनों में कॉमन है, ऊपर तो ऊपर से क्या ले लिया कॉमन Q, नीचे से 4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, अब क्या बचा देखो 1 अपॉन यहाँ क्या बचा R माइनस L का स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस का चिन्ह बीच में, क्योंकि ये तो कॉमन आ गया ऊपर से और ये नीचे से तो खत्म हो गया, तो ये बचा 1/R माइनस L का स्क्वायर। फिर माइनस माइनस का चिन्ह बीच में, यहाँ से भी ये कॉमन है, ये कॉमन है, कितना बचा 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये तो हो गया। अब इसका देखो एलसीएम क्या आ जाएगा, हम क्या देखेंगे एलसीएम क्या आ जाएगा, ये देखो एलसीएम देखो R माइनस L है होल स्क्वायर और ये R प्लस L, तो सेम रख लो है ना, तो क्या लिख लेंगे R माइनस L का स्क्वायर और R प्लस L का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही रख लिया हमने। अब देखो जब ऐसे ही रख लिया, इससे तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा इधर, ये तो R प्लस L का स्क्वायर। ठीक है, माइनस बीच में माइनस तो माइनस, इससे ये कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा ये, यानी R माइनस L का स्क्वायर। ठीक, आगे बात समझ। अब देखो एक बार देख लूं पूरा दिख रहा। ठीक, अब क्या करेंगे देखो, अब आ जाओ इधर, ई बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये तो होगा। अब इसका होल स्क्वायर खोल दो, होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है बी स्क्वायर, सॉरी एल इसके अकॉर्डिंग लिख दिया मैंने। ठीक है, तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अब इसके अकॉर्डिंग इसमें लगाओगे, पुट करेंगे फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL। ठीक है, तो यही करेंगे, खोल लो इसका, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL। ठीक है, फिर माइनस का चिन्ह बीच में, इसलिए माइनस, ऐसे इसका खोल लो, ये माइनस है देखो यहाँ, तो यहाँ क्या आ जाए फॉर्मूले में, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस है जा फॉर्मूले में, और कुछ नहीं चेंज होता। ठीक है, तो खोल लेंगे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL। ठीक है, ये आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो अब आगे देखो, अपोन नीचे क्या बचा, ये भी फॉर्मूला बना देखो, R माइनस L R प्लस L, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, इसका फॉर्मूला क्या हुआ है, इसका फॉर्मूला क्या हुआ है, अगर ए स्क्वायर ए प्लस बी है और ए माइनस बी है, तो इसे क्या लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो लिखा जाए। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है, यहाँ कंडीशन क्या है, इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है। ठीक है, इसका भी स्क्वायर है, देखो यहाँ R प्लस L का स्क्वायर है, R माइनस बी का भी स्क्वायर है, R माइनस L का भी स्क्वायर। ठीक है, यानी फॉर्मूले में वैसा फॉर्मूला में ये है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या कंडीशन हो रही, इसका भी स्क्वायर हो रहा इसका भी स्क्वायर हो रहा, ये दिया हुआ, तो क्या होगा, तो इसका भी स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये जो वैल्यू है इसे किसके फॉर्म में लिख दो, इस फॉर्मूले के फॉर्म में। ठीक है, तो अब देखो इसे क्या लिख सके हम, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का स्क्वायर। अब समझ में आ गया होगा कैसा आया है।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखो आगे, अब देखेंगे तो ये ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो। ये देखो ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 RL, यहाँ तक सही है। अब ये माइनस का चिन्ह है, ये अंदर के सारे चिन्ह बदल देगा, जो प्लस का वो माइनस का कर देगा, जो माइनस का वो प्लस का कर देगा। देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस के आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर प्लस के 2RL। देखो ये माइनस प्लस का था, माइनस का, ये प्लस का था, ये भी माइनस का, और जो माइनस का था ये प्लस का, ठीक है, अपोन। अब देखो क्योंकि यहाँ यहाँ क्या करेंगे हम, ये जो एल है, देखो एल कहाँ है, ये एल बहुत छोटा है, आर देखो कितना बड़ा, तो क्या लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे हम, क्योंकि चलो एक स्टेप और बढ़ा लो, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, अब की बारी से ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब देखो माइनस क्या चीज़ है और प्लस क्या चीज़ है, कट रही है, देखो ये प्लस का और ये माइनस का कट गया, आर स्क्वायर, ये एल स्क्वायर प्लस का और ये माइनस का, ये भी कट गया। अब क्या बचा, 2RL, तो ये है 2RL ही है, कितने RL हो गए, 4RL, ठीक है। तो ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो, ये बन गया 4RL अपॉन। अब इसमें क्या है, इसमें क्या करेंगे हम, चूंकि चूंकि क्या है, एल बहुत छोटा है, किससे, आर से, एल बहुत छोटा है आर से, इसलिए क्या लिख लेंगे, इसलिए क्या लिखते हैं, एल बराबर जीरो, इसलिए एल बराबर क्या आ जाएगा, जीरो। तो जब एल बराबर यहाँ पे जीरो आ गया तो ये तो खत्म हो गया, तो आर की पावर किसकी रहेगी, आर स्क्वायर की पावर में क्या रहेगा, 2, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो खत्म हो गया। अब ये भाई ये जीरो हो गया तो सिर्फ आर स्क्वायर बचा और ऊपर स्क्वायर बचा, तो क्या लिख देंगे, आर स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ, अब यहाँ देखो ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू, अच्छा एक चीज और देखो, इसे क्यू को इधर लेके चले जाओ और यहाँ लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, ये तो लिख दिया, क्यू अंदर ले जाओ, क्यू को अंदर ले गए हम तो ये क्या बन गया 4, चलो एक स्टेप बढ़ा लो, 4 क्यू हो जाएगा, ये क्यू इधर चला गया, आर अपॉन, ये क्या बन जाएगा, आर की पावर 4, यहाँ तक सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब ई बराबर देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, ठीक है, ये आ गया। अब ये जब आ गया हमारे पास, इसे देखो, इसे क्या लिख दें, हम इसे तोड़ लो टुकड़ों में, तो हमने क्या करा इसे, 2, एक तो 2 लिखा, फिर लिखा 2QL, और बाहर कितना बच गया, आर, ये तो इसे लिख सके, देखो 2 तो ये है ही, ठीक है, 4 था, ये दो दो के टुकड़ों में तोड़ लिया, 2 दूनी 4, QL आर, यही बनेगा, जो गुणा करके पूरा देख लो यही बनेगा बिल्कुल, 4QRL, ठीक है। क्यों लिखा हमने, क्योंकि ये जो 2QL है इसका फॉर्मूला क्या हुआ है, P के बराबर हुआ है, अपॉन, इसे क्या लिखेंगे, और ये जो नीचे है आर की पावर 4, इसे क्या लिख सके हम, आर की पावर 3 गुणा आर, ऐसे लिख सके, आर की पावर 3 गुणा आर लिखा जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आर से आर कट गया, देखो। और जो ये है, चूंकि 2LQ बराबर काहे के होता है, P के, 2LQ काहे के बराबर होता है, P के, तो इसकी जगह क्या लिख लेंगे, P, तो ये E बराबर क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, एक बार चेक कर लो, दिख भी रहा, नहीं नहीं दिख नहीं रहा, ऊपर लिख लेंगे भाई, इसे कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख लो ऊपर, तो ये क्या आ जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, 2, इसकी जगह क्या आ जाएगा, P अपॉन आर की पावर 3, यही हमें प्राप्त करना था व्यंजक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ये भी इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति आ जा, तब भी यही बात, अनुप्रस्थ स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। कौन कौन सा सन में आया, 2014, 17 और 2020 में, ठीक।
अब इसका भी चित्र देख लेंगे, ये माइनस क्यू और प्लस क्यू दो बिंदु आ गए ऐसे, इनके बीच ऐसे ही मिड में देखो, ये बिल्कुल बीच का है, यहाँ ओ है, और ये पूरे की 2l है जैसा पहले में थी। तो जब ये पूरे की 2l है तो ये यहाँ तक की कितनी होगी l, और यहाँ तक की कितनी होगी l, क्योंकि l प्लस l तभी तो 2l होगा, ठीक है। और ये E1 कोस थीटा, ये E, ये E2 कोस थीटा, ये कोई बिंदु P है, ठीक है। आगे बात समझ में, ये A मान रखा हमने, ये B, ठीक है। और इसकी P से O तक की दूरी कितनी है R, ठीक है। अब करेंगे इसका सॉल्यूशन, ठीक है। क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये पड़ी होगी 10वीं में, 9वीं 10वीं में, ठीक है। अब कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या चीज है, देखो यहाँ अगर हम इसमें देखें कर्ण क्या चीज है, बताओ देख कर, कर्ण क्या है। अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो पी ए है, देखो ये पी ए क्या है, कर्ण, और ये क्या है लंब, और ये क्या है आधार, ठीक है। तो पी ए बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कर्ण, ये का स्क्वायर, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब कितना है देखो आर, तो क्या लिखेंगे आर का स्क्वायर, फिर प्लस आधार कितना है, आधार ये, यानी कितना है यहाँ से यहाँ तक का एल, तो यानी एल का स्क्वायर, ठीक है। ये तो बात समझ में आ गई। पी ए स्क्वायर कर्ण, पी ए क्या है कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर पी ए स्क्वायर बराबर लंब कितना है, ये लंब आर, आर ही तो है ओपी की, ठीक है आर, इसलिए आर का स्क्वायर पे प्लस एल कितना है, एल कितना है ये आधार, एल का स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से पी ए निकाल लें तो ये क्या हो जाएगा, रूट रूट में आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये तो होगा, ठीक है। अगर हम इसका पी ए निकाल लें तो रूट आ जाएगा इस साइड, ठीक है यहाँ तक। अब आगे चलो, पी ए तो हमने निकाल दिया यानी कर्ण। अब हम यहाँ ध्यान से देखेंगे एक चीज, पी ए ये किसके बराबर है, पी बी के, तो लिख देंगे पी ए बराबर पी बी, ठीक है यहाँ तक क्लियर। फिर अब देखेंगे हम क्या लिखेंगे, प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या बन जाएगी, प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर ऐसे ही जैसे पहले में किया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। क्यू अपॉन इसमें क्या आया कारण, ये दूरी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर, यही तो होगा, ठीक है। ये क्या मान लिया हमने, इक्वेशन नंबर 1, यहाँ तक ठीक है बात। अब क्या करेंगे हम, अब इसका स्क्वायर हट भी, ये रूट से स्क्वायर हट जाएगा, मतलब स्क्वायर से रूट हट जाएगा इसका, ठीक है। ये चलो बाद में कर लियो। अब लिखो माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन इसकी दूरी पी भी कितनी है, ये भी इतनी है, तो यहाँ तो सेम वैल्यू रहेगी, अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर, सेम वैल्यू है। इसे क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 2, सेम वैल्यू रहेगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, परिणामी तीव्रता, अब क्या करेंगे, परिणामी तीव्रता बराबर क्या होता है, ई बराबर परिणामी तीव्रता ई बराबर क्या होता है, E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा, E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। अब क्या करो, इसके मान रख दो, बस क्या करेंगे मान रख देंगे, चलो E1 का मान E2 का, E1 की जगह E1 का, E2 की जगह E2 का रखो, E बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो E1 का मान कितना, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 अपॉन ये क्या हो जाएगा, रूट हटा दो बस, अब इसका सीधा बच जाएगा आर स्क्वायर माइनस प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाता है, तो क्या बच जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल
स्क्वायर, यही तो बचेगा। ठीक है, माइनस का चिन्ह है बीच में, प्लस का, प्लस 1, अभी टू का मान रख लो 1 अपॉन, ओ सॉरी कोस थीटा भी तो है ना, ये देखो कोस थीटा भी है भाई इसके साथ, ये क्या हो जाएगा कोस थीटा प्लस, अब ई टू का मान 1 अपॉन पाई, ये भी सेम है, एप्सिलॉन 0 अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इधर कोस थीटा। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब क्या करो, अब इसमें देखो कॉमन क्या आ रहा, इसमें देखो कि कॉमन क्या चीज आ रहा, तो कॉमन देखो इसमें क्या आ जाएगा, एक तो क्यू आ जाएगा, अरे एक आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ऊपर से तो क्यू, नीचे से आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन 0 भी दोनों में, ये भी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो एक एक बार तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये भी कॉमन आ गया दोनों में, और क्या होगा, एक क्यू आ गया कॉमन दोनों में, अपॉन नीचे से यहाँ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ गया एक कॉमन। ठीक है, अब क्या बचेगा यहाँ देखो, कोस थीटा, कोस थीटा बचेगा, यहाँ क्या बचेगा कोस थीटा, मान लिया क्या वो भी हमने कॉमन ले लिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 भी कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर भी कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा कोस थीटा, फिर प्लस उधर क्या बचेगा, उधर भी कोस थीटा, क्योंकि ये सारा चीज हमने क्या ले लिया कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखो, अब ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये प्लस, सॉरी ये कितना हो जाएगा, एक कोस थीटा, ये एक कोस थीटा ही है, तो क्या हो जाएगा 2 कोस थीटा, क्या हो जाएगा 2 कोस थीटा। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो भाई देखें, अब ये क्या आ गया, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 2 कोस थीटा। अब अगर हम देखें कोस थीटा बराबर क्या होगा, चित्र देखो, चित्र मिटाना पड़ा मुझे क्योंकि जगह नहीं थी, ऐसा था देखो, ऐसे था ना, ऐसा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की एल थी। ठीक है, अब ये क्या है आधार, आधार तो एल है, और जो करण है वो कितना आया था, कितना आया था करण, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये तो आया था रूट में, आगे बात है। तो अब हमें कोस थीटा निकालना, तो जो कोस थीटा बराबर होता है वो क्या होता है, कोस थीटा बराबर आधार बटे करण, पढ़ा होगा, कोस थीटा बराबर आधार बटे करण हुआ है। ठीक है, तो ये जो आधार बटे करण है, अब इसका मान निकाल लो कोस थीटा का, तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार कितना एल, एल था, चित्र में देख लो, चित्र में देख लो एक बार ध्यान दो, और करण कितना है रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही तो है। ठीक है, अब इस कोस थीटा की जगह ये मान रख दो कोस थीटा का, ठीक है रखो, तो ई बराबर क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन, नीचे क्या बचा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये तो चली रहा है इसके साथ। अब देखो 2 गुणा कोस थीटा का मान, ये तो यहीं का यही 12 हो गया, 12 अपॉन कोस थीटा रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, देखो कोस थीटा की जगह हमने क्या रखा एल, एल तो ये अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक वही देखेंगे, यहाँ तक हो गया। अब देखो ई बराबर हमने क्या बताया था कि क्यू और 12 को क्या लिखे पी, तो क्या लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसे क्या लिख देंगे ऊपर पी, क्यू और 12, ये तो पी के बराबर हो, अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसकी पावर कितनी है एक, और जो एक ही तो माननी जाएगी, मान लिया किसी चीज की पावर नहीं है तो एक ही माननी जाएगी, और ये क्या है रूट, रूट में यानी इसकी पावर कितनी है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को क्या लिख सके हम 1/2, क्योंकि रूट में अगर इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2, और एक पावर यह है और आधी पावर यह है, तो दोनों को जोड़ लो, तो देखो पावर जोड़ो पहले 1/2, आधी तो यह है 1/2 प्लस एक हो रहा है इसके साथ ये वाली। ठीक है, इन्हें इकट्ठा कर रहे हैं हम दोनों को इकट्ठा, तो एलसीएम कितना आ गया 2, तो 2 से 2 कटेगा कितना होगा 1, फिर प्लस यहाँ कितना होगा 2, अगर एलसीएम लेना नहीं आता तो पिछली वीडियो में सिखा रखा हो बेसिकली, तो 1 और 2 कितनी हो गई 3, और नीचे 2, क्या हो गया 3/2, तो हम क्या लिख सकें अब आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, और जब ये 3/2 होगी, अब देखो अब क्या करें
अब भी यही कंडीशन है जैसे पहले में थी, एल क्या है, बहुत ज़्यादा छोटा है आर, तो इसलिए क्या हो जाएगा, एल बराबर 0, इसलिए क्या लिखेंगे, एल बराबर 0। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पी अपॉन, जब एल बराबर 0 आ गया, देखो ये तो खत्म हो गया यहाँ तक, ये क्या हो गया, खत्म हो गया यहाँ तक। तो ये कितना बचा, एल बराबर तो 0 हो गया, ये पूरा खत्म हो गया। अब पावर कितनी बची, आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो आर स्क्वायर की पावर 3/2, यही तो हो जाएगा। अब जब आर स्क्वायर की पावर 3/2 होगी, तो ये इसकी गुणा होगी इसमें, आर स्क्वायर गुणा 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, आर की पावर कितनी आ जाएगी, 3। तो क्या लिख देंगे हम इसे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पी अपॉन आर की पावर 3। तो यही क्या करना था हमें, सिद्ध करना था ई बराबर, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसका लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर का। क्या है, एक समान तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण का सूत्र प्राप्त कीजिए। कौन कौन से सन में आया, 2014, 2017, 2019 और 2022 में आया हुआ। इसमें भी यही दो बिंदु आवेश है, -q +q, ये ए है, ये बी है, ये सी है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2l sin थीटा है, ठीक है। अब देखेंगे आगे, इसका फॉर्मूला है, सॉल्यूशन करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण, तो बराबर जो है वो क्या है, बल गुणा बलों के मध्य, बल गुणा बलों के मध्य लंबवत दूरी, ठीक है, बलों के मध्य लंबवत दूरी। अब देखो ध्यान, तो बराबर, ये तो है, बल कितना है, क्यू ई, रख लिया। बलों के मध्य लंबवत दूरी कितनी है, 2l sin थीटा, इसकी जगह क्या रख लेंगे, 2l sin थीटा। आगे बात समझिए। अब ये जो है क्यू और 2l, ये मैंने बता रखा, दोनों को एक जगह लिखो या दोनों को हटाओ तो क्या लिख सकेंगे, पी, तो एक स्टेप और बढ़ा लो, दोनों को एक जगह लिख दो, क्या हो जाएगा, ई 2, या ऐसा लिख लो, पहले लिख लो ना, 2l 12 और क्यू, नेट साथ लिख लिया, बचा कितना फिर, ई बचा और इधर साइन थीटा बचा। तो अब तो बराबर क्या हो गया, इसकी जगह लिखा गया पी, इधर के यहाँ बचा पाई पी साइन थीटा, क्योंकि जो 2l क्यू है इसके बराबर क्या होता है, पी विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब ये हो गया, अगर यहाँ से थीटा बराबर, अगर थीटा बराबर क्या हो, 90 डिग्री, तो टो बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, पी, क्योंकि थीटा का मान कितना होगा, साइन थीटा का, ऐसे लिख लो, एक और स्टेप बढ़ा लो, ये 90 हो गया। अब टो बराबर क्या आ जाएगा, पी खाली, क्योंकि 1 हो इसका मान कितना होगा, 1, क्योंकि साइन 90 बराबर 1, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या करें, अगर हम यहाँ से हमारे दे रखा, ये का है मैं मैक्सिमम में होगा, क्योंकि थीटा तो हट गया, इसमें मैक्सिमम में हो गया पी, ठीक है। अगर हम यहाँ से पी का मान निकाल लें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से पी का मान निकाल लेंगे, ऐसे लिख सकें, जब पी बराबर, जो चीज़ निकालनी है उसे पहले कर लो बराबर से, मतलब उसे पहले लिख लो। तो पी निकालनी है, मैं तो पी वाली चीज़ पहले लिख ली, तो इधर कितना बच गए, तो मैक्सिमम, तो पी बराबर कितना आ जाएगा, तो मैक्सिमम एम ए एक्स, मैक्सिमम अपॉन ई, ठीक है, ये आ जाएगा टो बराबर। अगर ई बराबर 1 हो, तो यदि क्या हो, ई बराबर 1 हो, तब क्या हो जाएगा, ई बराबर तो मैक्सिमम, यही हमें सिद्ध करना था, प्रूव करना था। तो हमने इसके लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, अब कर रहे हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चन, 2-3 ही शॉर्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, फटाफट निपटाओगे। चलिए दोस्तों, अब देखेंगे इसके शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें 3 ही मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और मैं सिखाऊंगा आपको डेफिनेशन से, सॉरी फॉर्मूले से डेफिनेशन कैसे बनाते हैं।
ठीक है, ये तो याद ही करनी। क्वेश्चन नंबर 1, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? ठीक है, दो सामान्य परिमाण एक विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेशों के अत्यंत निकट रखे होने पर बना निकाय कि जो दो समान परिमाण विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेश के अत्यंत निकट रखे होने पर बना निकाय क्या कहलाएगा? विद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। मान लिया विपरीत प्रकृति कौन सी? एक प्लस है, जैसे हम बनाते हैं, जैसे हमने शॉर्ट क्वेश्चन में कहा एक माइनस है, या एक माइनस है एक प्लस। ठीक है, विपरीत प्रकृति के जो आवेश है उनके अत्यंत निकट रखे होने पर जो निकाय बने वो क्या कहलाएगा? विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, अब आ जाओ विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? कब आया हुआ? 2016, 19 और 23 में। विद्युत द्विध्रुव बराबर फॉर्मूला होता है हमारे पास, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या होता है? आवेश गुना बीच की दूरी। इससे हम फॉर्मूला बनाओ, सॉरी डेफिनेशन बनाओगे, क्या लिखेंगे? आवेश, आवेश तथा उनके बीच की दूरी के, उनके बीच की दूरी के, बीच की दूरी तो उनके बीच की दूरी के गुणनफल को, गुणनफल क्यों? क्योंकि गुणा का चिन्ह, गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, क्लियर? अब अगला देखो, विद्युत विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करो। ये कब आया? 2018 में। ई बराबर फॉर्मूला होता है एक हमारे पास एफ अपॉन क्यू जीरो। सबसे आसान ट्रिक है, याद रखना, एफ अपॉन क्यू जीरो। तो क्या लिखेंगे इस फॉर्मूले से? डेफिनेशन बनाओगे इसकी, किसी आवेश पर लगने वाले बल, क्या लगेगा बल? एफ। किसी आवेश पर लगने वाले बल एफ तथा आवेश क्यू जीरो के अनुपात को, आवेश क्यू जीरो के, क्यू जीरो ये दोनों का क्या है? अनुपात, अपूर्ण में अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो दोस्तों हमने ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम करा रहे हैं वही जो बोर्ड में आता है और जो बोर्ड में पक्का आएगा, गारंटी की बात है, क्योंकि हम वही क्वेश्चन करा रहे हैं जो रिपीट किए जाते हैं और इसमें से कुछ नहीं पढ़ना इस चैप्टर में से। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलते हैं इसके न्यूमेरिकलों के साथ। बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।